हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड की जो एलोकेशंस है उनको आउट करने वाला है। आज 5 पीएम 28 अगस्त है। आज 5 पीएम आपको पता चल जाएगा स्पॉट राउंड में आपको कौन सी सीट, कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स एलोकेट हुआ है। ठीक है, तो आज 28 अगस्त है। आज 5 पीएम आपकी जो एलोकेशंस हैं, वो डिक्लेरेशन ऑफ एलोकेशंस है, वो हो रही होंगी। तो इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका बहुत लो स्कोर था या बहुत एवरेज स्कोर था, या किसी ऐसे कोर्स को आप टारगेट कर रहे थे जिसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई ऑलरेडी पहले ही जाती थी, या उसमें बहुत कम वैकेंट सीट थी, तो कितने चांस हो रहे होंगे आपके। और अगर आपको स्पॉट राउंड में सीट नहीं मिली, फिर आपको क्या करना है, और स्पॉट राउंड 2 आता है क्या, और मॉपअप राउंड कब आता है, और जिसको सीट नहीं मिली उसे क्या करना है, और जिसे एक्चुअल में सीट मिल जाएगी उसे क्या करना है, उसे सीट कैसे उसे एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस की लास्ट डेट क्या होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट क्या होगी, और फी पेमेंट की लास्ट डेट कब होगी। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको याद रखना है। लास्ट डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोगों को विड्रॉ करना था, उन्हें विड्रॉ का ऑप्शन भी नहीं दिख रहा होगा, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको कोई ना कोई सीट एलोकेट होती है तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं उसी की बात करती हूँ। आज 8 अगस्त है, आज आपको सीट एलोकेट होगी। तो सबसे पहले आज 5 पीएम आपको सीट एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, आपने स्पॉट राउंड के लिए 25 अगस्त टू 27 अगस्त तक किया था। ठीक है, स्पॉट राउंड में अप्लाई। आज आपको सीट एलोकेट होगी 5 पीएम। ठीक है, तो आपको 5 पीएम सीट एलोकेट हो जाएगी। फिर आपको जब ये सोच लेना है, आपको जो कोर्स मिला है, आपको जो कॉलेज मिला है, आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं। अगर वो कंफर्टेबल है, अगर वो अच्छा लग रहा है, तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्टेंस की लास्ट डेट क्या होगी, तो एक्सेप्टेंस की लास्ट डेट 29 जुलाई है, मतलब 4 पीएम 4:59 पीएम तक ही आप सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं स्पॉट राउंड की। देखो, स्पॉट राउंड, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड और राउंड थर्ड से जो भी राउंड थे उन सबसे अलग होता है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल राउंड होते हैं उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एक एक हफ्ते, दो दो हफ्ते का टाइम देता है एक्सेप्ट करने का सीट को, और फी पेमेंट का, और प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी। लेकिन स्पॉट राउंड में ऐसा नहीं होता। स्पॉट राउंड में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा होता। तो जो एक्सेप्टेंस सीट है वो 29 अगस्त तक है। मतलब आज अगर आपको सीट एलोकेट होती है 5 पीएम, तो कल 5 पीएम तक ही आप एक्सेप्ट कर पा रहे होंगे सीट को। तो जिसको ऐसा लग रहा है कि उसे कंफर्टेबल कोर्स कॉलेज मिल गया है स्पॉट राउंड में, उसे सीट को एक्सेप्ट कर लेना है। और आपको सीट एक्सेप्ट करने में जल्दी ही करना है, लेट नहीं करना। बाद में भी आप फ़ी पेमेंट करते टाइम सोच लेना कि आपको फ़ी पेमेंट करके सीट एलोकेट करवानी है या नहीं करवानी। ठीक है, तो आपको एक्सेप्ट तो तुरंत ही कर लेना है। तो ये था एक्सेप्टेंस का। अब कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अप्रूवल कब होगा डॉक्यूमेंट का। तो स्पॉट राउंड में भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, जैसे राउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में होते थे। ठीक है, तो आपके जो वेरिफिकेशन है वो कब तक हो रहा होगा, जैसे ही 28, मतलब जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे सीट को, और 29 जो लास्ट एक्सेप्टेंस की डेट दी है इन्होंने, 2 दिन के अंदर अंदर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आ जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड में बहुत जल्दी जल्दी कर रहा होता है, इतना लॉन्ग टाइम नहीं दे रहा होता जैसे उसने राउंड 2 या थर्ड में या फर्स्ट में दिया होता है। तो 2 दिन ही आपके लिए आज और कल होगा सीट एक्सेप्ट करने का, और आज और कल ही दिन होगा आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव का। ठीक है, जितनी जल्दी आप सीट एक्सेप्ट करते हैं, आपके उस कॉलेज के पास, जिस कॉलेज को आपने एक्सेप्ट किया है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के लिए चले जाते हैं। फिर लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट की कब है, 4:49 पीएम सैटरडे 30 अगस्त को, 30 अगस्त को आप 5 पीएम तक ही, 4:49 है एक्चुअल में, 4:49 पीएम तक ही आप फ़ी पेमेंट कर पा रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट स्पॉट राउंड में फ़ी पे नहीं कर पाते। बहुत कम टाइम एक तो दिया होता है ड्यू ने, फिर ये सोचते हैं बाद में करेंगे, या सोचेंगे कि स्पॉट राउंड वाली सीट चाहिए चाहिए या नहीं चाहिए, उस चक्कर में वो
फ़ी पेमेंट नहीं कर पाते और उनके हाथ से ये लास्ट जो चांस होता है एडमिशन का वो निकल जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि ये स्पॉट राउंड वाला जो चांस होता है ये आपके पास बार-बार नहीं आएगा। आपको नहीं पता कि आप मॉप अप राउंड में जाएँगे या नहीं जाएँगे, या स्पॉट राउंड 2 आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। तो स्पॉट राउंड जो गोल्डन चांस मिला है आपको, इसकी जो लास्ट डेट है, चाहे फ़ी पेमेंट की है, चाहे एक्सेप्टेंस की है, ये सब आपको बहुत याद रखना है और अपना टाइमली कर लेना है, ठीक है? फ़ी पेमेंट वगैरह। तो ये आपके मेजर क्वेश्चंस थे और ये जो आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट था, जिसे कोई ना कोई सीट एलोकेट होगी आज उसके लिए। फिर कब आपको एक सीट एलोकेट होगी, अगर आपका जो स्कोर, अभी आपने जितनी भी प्रेफरेंस कॉलेज कोर्सेज आपने फिल किए होंगे, वो आपके स्कोर के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे सीट वैकेंट होगी उस कॉलेज में, मान लो किसी स्टूडेंट ने 100 प्रेफरेंसेस फिल की डिफरेंट कोर्सेज के साथ, तो जिस कोर्स में स्टूडेंट की मेरिट के साथ, स्टूडेंट के स्कोर के साथ, कैटेगरी के साथ उसका टाइप ब्रेकिंग रूल ठीक लग रहा होगा, वही सीट उसे एलोकेट हो जाएगी, ठीक है? ये होता है स्पॉट राउंड में एलोकेशन का। और अगर आपको कोई सीट एलोकेट नहीं होगी तो उसके दो मेन रीज़न होंगे। फर्स्ट कि आपने प्रेफरेंस कम फिल की हैं, ऐसे कोर्स फिल नहीं कर पाए, या ऐसे कोर्स अब आपके पास रहे नहीं जिसकी कट ऑफ बहुत कम जाती अदर स्टूडेंट के स्कोर के अकॉर्डिंग। एक तो ये रीज़न होगा कि आपका स्कोर कम है, एक तो ये रीज़न होगा कि प्रेफरेंस आपने कम फिल की होंगी, कोर्सेज आपने कम फिल किए होंगे, ठीक है? तो आई होप आपने कोर्सेज प्रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा फिल की होंगी, ठीक है? तो 100 से तो ऊपर ही स्पॉट राउंड में फिल की करनी चाहिए प्रेफरेंस, स्पॉट राउंड में 100 से ऊपर ही लेके जानी चाहिए अगर आप स्पॉट राउंड में प्रेफरेंस फिल कर रहे होते हैं तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लास्ट चांस। जिसको कोई सीट एलोकेट नहीं होगी उसके लिए स्पॉट राउंड सोच सकते हैं, स्पॉट राउंड 2 या मॉप राउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी डायरेक्ट लाके आपको देगा। अब मॉप अप राउंड कब आता है? मॉप अप राउंड आपका स्पॉट राउंड के बाद आता है, ठीक है? स्पॉट राउंड जब खत्म हो जाएगा, इसकी सारी जो डेट्स हैं, सारा टाइम पीरियड है वो क्लोज हो जाएगा, उसके बाद मॉप अप राउंड आएगा। उससे पहले भी आपको वैकेंट सीट दिखाई जाती है कि कितनी सीट वैकेंट रही। आपको मॉप अप राउंड से कोई इतना लेना देना नहीं है, उसको है जिसको स्पॉट राउंड में भी सीट नहीं मिल पाएंगी, ठीक है? बाकी आई होप आपने बहुत ज़्यादा प्रेफरेंसेस, बहुत ज़्यादा कॉलेज कोर्सेज फिल किए होंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो रही हो, कोई भी सीट एलोकेट आपको हो रही हो कोई ना कोई सीट, ठीक है? और वो स्टूडेंट जिन्हें सिर्फ देखना है कि कोई सीट एलोकेट हुई है, हमें अगर किसी को एलोकेशन वाली सीट ही अच्छी नहीं लगी, उसे कोर्स ही पसंद नहीं आया, तो आप उसकी फ़ी पेमेंट नहीं करना या एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है? इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप स्पॉट राउंड में गए थे, अब आपको ज़बरदस्ती उस सीट को लेना पड़ेगा। क्योंकि स्पॉट राउंड में ये 2 चीज़ें याद रखना, सबसे पहले अपग्रेड नहीं होता और उसमें विथड्रॉ भी नहीं होता। अगर आप अपग्रेड करना चाहोगे तो अब कोई जो आपको फर्स्टली कोर्स और कॉलेज मिल जाएगा वही रहेगा आपके पास, ना ही आप उसको अपग्रेड कर पा रहे होंगे, नेक्स्ट किसी की उम्मीद कर सकते हैं, और ना ही आप वहाँ से विथड्रॉ ले सकते हैं। आपका कोई भी फ़ी रिफंड नहीं होती स्पॉट राउंड में, ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोच समझ के एक्सेप्ट करना वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी प्रेफरेंस में वो कोर्सेज भी फिल किए हैं जो उन्हें नहीं चाहिए थे, या उन्हें एलोकेट हो जाएँ वो कोर्स जो उन्हें नहीं चाहिए थे, ठीक है? और अगर आपको ड्यू में एडमिशन ही चाहिए, कोई भी कोर्स मिला हो, तो उसको टाइमली एक्सेप्ट कर लेना, सीट को टाइमली उसकी फ़ी पेमेंट कर देना, ठीक है? तो ये था अब जब एक बार सीट जब ड्यू 5 PM एलोकेशन करेगा, आउट करेगा, रिलीज़ करेगा, तब भी मैं आपको अपडेट दे दूँगी, और बाकी मॉक अप राउंड से रिलेटेड भी मैं आपको टाइमली अपडेट दूँगी। तो अभी भी आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। एक-एक कमेंट का मैं रिप्लाई करती हूँ, मेरा रिप्लाई आप तक पहुँच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे ही सीट एलोकेट होगी स्टूडेंट को या एलोकेशंस का डिक्लेरेशन होगा, मैं आपको एक बार और अपडेट दे रही हूँ।